नमस्कार दोस्तों, लोकेश आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त लोकेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और वैकेंसी बहुत अच्छी है इस बार, और इस बार बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होना तय है। और आप ये मान के चलिए कि इसकी जो परीक्षाएं होंगी बहुत जल्दी होंगी, और इसमें चूँकि चुनाव आने वाला है, चुनाव चुनाव के कारण बहुत जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसका मतलब ये है कि लगभग अप्रैल से मई के बीच में के आसपास आपके पास एक नौकरी होगी निश्चित रूप से, अगर हम इसकी सशक्त तरीके से तैयारी करें तो। दोस्तों, किसी भी परीक्षा को प्रिपेयर करने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इस बार सीटों की संख्या विगत कई वर्षों से सबसे ज़्यादा है। इस बार 60,244 सीटों पर भर्ती होनी है, जिसमें से अनारक्षित सीटों की संख्या 24,102 है। ईडब्ल्यूएस, जैसा कि आप जानते हैं, ईडब्ल्यूएस में 10% सीटें जो होती हैं रिजर्व होती हैं, तो इस आधार पर 6,024 पद ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 16,264 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 सीटें हैं। तो सीटों की संख्या इधर बहुत ज़्यादा है। अगर आप कायदे से लगे रहेंगे, हिसाब से लगे रहेंगे, तो ये मान के चलिए इस बार आप लोगों का सिलेक्शन, आप में से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन जो वास्तव में सीरियस है उनका हो जाएगा। और अप्रैल मई तक आते आते, या फिर हम ये कहें कि जून जुलाई तक आते आते आपके पास एकदम निश्चित रूप से एक नौकरी होगी। चुनावी साल है ये, तो भर्ती प्रक्रिया में इस बार बिल्कुल भी देरी होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए परीक्षा बहुत जल्दी हो रही है, फरवरी में परीक्षा है, तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करें और एक नौकरी लेकर के सफल हो जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये परीक्षा लिखित परीक्षा होगी, और ये पूरी तरीके से सरकार ने पहले ही निश्चित कर दिया कि ये जो परीक्षा होगी ये ऑफलाइन परीक्षा होगी। ऑफलाइन परीक्षा का मतलब क्या, पेपर आपके हाथ में रहेगा, कंप्यूटराइज पेपर परीक्षा नहीं होगी। और यहाँ पे जो लिखित परीक्षा होगी वो 300 अंकों की परीक्षा होगी। 150 प्रश्न रहेंगे इसमें। हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, 2 अंक के सही प्रश्न होंगे। और नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/4 यानी कि 0.5 नंबर आपके गलत प्रश्नों के लिए आपको दंड स्वरूप दिए जाएंगे। तो इसलिए ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग होने में दिक्कत क्या होती है कि अगर आपने सही भी किया हुआ है और आपने क्वेश्चंस ज़्यादा मार दिए, तो नेगेटिव मार्किंग के वजह से आपका नंबर जो है पीछे रह जाता है। इसीलिए आपको पूरी तरीके से कोशिश ये करें कि कहीं पर भी आपको, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो चलता है, छोड़ दीजिए पूरी तरीके से, मगर नेगेटिव ना आए। मेरा अपना बहुत व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अनुभव के केवल गेस के आधार पर लगाते हैं, मारते हैं, निशान लगाते हैं, तो वहाँ पे आप नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपको जितने प्रश्न आ रहे हैं एकदम बिल्कुल कंफर्म तरीके से पहले उन प्रश्नों को करिए, फिर विकल्पों को छांटने का काम करिए कि अगर आप विकल्प छांट करके प्रश्नों को सही कर सकते हैं तो करिए, मगर गेस बिल्कुल मत मारिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने गेस मारा तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, सब कुछ होने के बावजूद। यहाँ पे आपको OMR बेसिस से परीक्षाएं होंगी, इसीलिए और इसमें 3 OMR आपको दिए जाएंगे। वो 3 कॉपीज़ रहेंगी, 2 कॉपी बोर्ड के पास चली जाएगी और 1 कॉपी जो है ये आपको कार्बन कॉपी के फॉर्म में मिल जाएगी, रूप में मिल जाएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये आपको परीक्षा के स्वरूप को जानना बहुत ज़रूरी है। और परीक्षा के स्वरूप को जानने के लिए आप पहले उसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस देख लें, क्योंकि अगर आपने सिलेबस आपको एकदम याद है तो ये मान के चलिए कि आपकी 50% तैयारी वहीं हो चुकी है। 50% तैयारी के लिए आपको पढ़ना होता है, क्योंकि पढ़ने के लिए मटेरियल बहुत ज़्यादा है। सिलेबस ये डिसाइड कर देता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें 4 परीक्षाएँ होंगी आपकी। पहले तो आपको मालूम है सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। दूसरे के बारे में बात करें तो हिंदी की परीक्षा होगी। तीसरी परीक्षा जो होगी वो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की परीक्षा होगी। और चौथी जो परीक्षा होगी ये मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड, IQ और रीजनिंग की परीक्षा होगी। ये सब बेसिक लेवल की परीक्षाएं होंगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इसमें तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ते चलिए। और अभी समय बहुत है, क्योंकि सबको समय इतना ही मिला है, इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी शुरू से ही शुरू कर रहे हैं, कोई भी पूरी तरीके से तैयार होकर के पहले से तैयार नहीं है। आप आराम से तैयारी करिएगा। यूट्यूब पे लगातार वीडियोस देखते रहिएगा आराम से। मैं कोशिश भी करूँगा कि इस तरह के वीडियो एकदम टू द पॉइंट वीडियो बनाऊँ,
ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा अगर बात कर लें तो सामान्य ज्ञान जो है यानी जनरल नॉलेज, इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच कैसे संबंध हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उनका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया तथा कम्युनिकेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत बेसिक लेवल का पेपर का जीएस होगा, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर बहुत बेसिक लेवल का जीएस भी पढ़ लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि जीएस में आपको ठीक ठाक प्रश्न आप कर ले जाएंगे। इसके बाद अगर देखें तो सामान्य हिंदी, देखिए हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारी एक तो मातृभाषा है, हमें आराम से हिंदी में हम लोग की पूरी कोशिश होनी चाहिए। देखिए एक तो सिलेबस भी बहुत छोटा है, तो सिलेबस छोटा होने के कारण हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सामान्य हिंदी के लगभग पूरे प्रश्नों को सही तरीके से क्या करें, हल करें। तो ये मान के चलिए कि ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इस कंपटीशन में। इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में हिंदी जो होता है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए आप इसको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करिए। जीएस में आप पूरा जीएस का सिलेबस इतना क्षेत्र इतना ब्रॉड होता है, इतना चौड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि सबको कवर कर पाना संभव नहीं होता। लेकिन हिंदी का जो सिलेबस है ये बहुत छोटा है, इसमें कुछ ही वो होते हैं और जिनको कवर करना बहुत आसान होता है। आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। मैं हिंदी के जब वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें टू द पॉइंट वीडियोस बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ऐसी चीज़ें आएँ आपको दी जाएँ जो आपके परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद हो, परीक्षा में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो थोड़ा ध्यान देंगे हिंदी में क्या क्या आ रहा है। तो पहले तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ध्यान दीजिएगा जो हमारे यहाँ संविधान की अनुसूचियों में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है, उनके बारे में यहाँ थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको रखने की ज़रूरत है। बस ये जानकारी रखने की ज़रूरत है कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है, तो इसके बारे में जब आप वो पढ़ेंगे, क्या नाम है, पॉलिटी पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल जान लेंगे। थोड़ा दूसरा देखेंगे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान में वर्णमाला सबसे पहले आता है, तत्सम तद्भव आता है, पर्यायवाची आता है, विलोम आएगा, अनेकार्थ शब्द आएंगे, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द आएगा, समरूपी भिन्नार्थक शब्द आएगा, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना आएगा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, संध, रस, छंद, अलंकार आदि ये सब आएंगे। ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा जो नंबर मिलता है हिंदी में वो मिलता है अपठित बोध से, यानी कि जो अनसीन पैसेज होता है ये आपको दिया जाता है, 3 दिया जाएगा, 3 आपको करना रहेगा और यहाँ से ठीक ठाक नंबर उठ जाएगा। इसके बाद प्रसिद्ध कवि रहेंगे, लेखक रहेंगी, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रहेंगी और हिंदी भाषा के जो पुरस्कार होते हैं वो दिया जाएगा। इसके अलावा थोड़ी बहुत और जानकारी, जैसे हिंदी में अभी करंट में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी भी आपको रखनी है, तो वो विविध के अंतर्गत आ जाएगा, वो भी सब देख लिया जाएगा। सारा नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो है मानसिक योग्यता और संख्यात्मक योग्यता का, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी यहीं पे मैथमेटिक्स की यही बात आएगी। तो संख्यात्मक योग्यता में देखेंगे, अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखेंगे तो पहला जो टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति होगा। संख्याओं के बारे में इसमें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत बढ़िया वीडियो रहेगा, आप देखिएगा। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण आएगा, यानी कुछ चीज़ें दी रहेंगी आपको उनको क्या करें सरल फॉर्म में लिखना रहेगा। इसके बाद डेसिमल और फ्रैक्शन आएगा, दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आप HCF के नाम से जानते हैं, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि आप जिसको LCM के नाम से जानते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के प्रश्न रहेंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात रहेगा। परसेंटेज यानी प्रतिशतता रहेगा। प्रॉफिट और लॉस रहेगा, लाभ और हानि। डिस्काउंट यानी छूट रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। पार्टनरशिप यानी भागीदारी। एवरेज यानी औसत। टाइम एंड वर्क समय और कार्य। टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी। यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स सारणी और ग्राफ का प्रयोग। मेंसुरेशन रहेगा।
और ये भी सब बहुत इनका जो स्तर रहेगा बहुत लेवल पे रहेगा। और ये मान के चलिए कि अगर आपने फार्मूले याद किए हुए हैं तो फार्मूले के बेसिस पे यह प्रश्न हल हो जाया करेंगे। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डीप डिटेल नहीं जाना है। अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस होंगे। अंगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य होंगे। मिसलिनियस विविध समय, विविध को इसमें समय से जोड़ दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, प्रभावी तर्क, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग यानी अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये आपका मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा यहाँ पे। इसके बाद मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता यानी मेंटल एप्टीट्यूड, IQ लेवल और रीजनिंग एबिलिटी का यहाँ टेस्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो विषय होंगे इसमें आप जो IPC CRPC से संबंधित कुछ प्रश्न आ सकते हैं, बाकी मानसिक अभिरुचि के प्रश्न रहेंगे। बाकी आपको सिलेबस पूरा क्लियर करके दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं। मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड का कुछ के प्रश्न होंगे, जैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्न के प्रति दृष्टिकोण, कौन कौन सी किसके किसके प्रति दृष्टिकोण आपको देखना है। पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित, लॉ एंड ऑर्डर कानून एवं शांति व्यवस्था, कम्युनल हार्मोनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी अनुकूलन की क्षमता, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल व्यावसायिक सूचना जो बेसिक स्तर की होगी। इसके बाद पुलिस सिस्टम पुलिस प्रणाली के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कंटेम्प्रेरी पुलिस इश्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। इंटरेस्ट इन प्रोफेशन व्यवसाय के प्रति रुचि। मेंटल टफनेस मानसिक दृढ़ता। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड अल्पसंख्यक और अल्प अधिकार वाले लोगों में वालों के प्रति संवेदनशीलता। जेंडर सेंसिटिविटी यानी लैंगिक संवेदनशीलता। इसके बाद इसी पोर्शन का बी पार्ट है, खा बिंदु है बुद्धिलब्धि IQ, रिलेशनशिप एनालॉजी टेस्ट, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर असामान को चिन्हित करना, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, मैथमेटिकल एबिलिटी यानी गणितीय टेस्ट योग्यता परीक्षण होगा आपका, और अरेंजिंग इन ऑर्डर यानी क्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित टेस्ट होगा। इसके बाद रीजनिंग की बात आ जाएगी। रीजनिंग तार्किक क्षमता है। रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या आएगा, एनालॉजी आ जाएगा, एनालॉजी मतलब समरूपता, सिमिलैरिटीज आ जाएगी यानी समानता, डिफरेंसेस यानी भिन्नता, स्पेस विजुअलाइजेशन यानी खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट विशेष विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप संबंध, कॉन्सेप्ट अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग गणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज अंगणितीय संख्या श्रृंखला, एबिलिटीज टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिस्टम ऑफ एंड देयर रिलेशनशिप अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो ये आपका पूरा रिटन परीक्षा की आपका सिलेबस था। इसके बाद हम देखेंगे जो रिटन परीक्षा में जो लोग पास होंगे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी फिजिकल इफिशियंसी के लिए बुलाया जाएगा, इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और उसमें क्या होगा, इसमें दौड़ होगी। बेसिकली यहाँ दौड़ होगी। दौड़ में जो दौड़ होगी वो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ हुई जो 25 मिनट में उन्हें पूरी करनी रहेगी, जबकि महिलाओं के लिए इसमें थोड़ी छूट दी गई है। आधी दौड़ होगी, आधा दूरी आधी कर दी गई है यानी 2.4 किलोमीटर कर दी गई है, और ये 14 मिनट में उन्हें पूरी करनी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, जो लोग दौड़ पूरी कर पाएंगे उन्हीं को फाइनल जो उनका
सर्टिफिकेट वगैरह वो होगा, अभिलेख जो होंगे उनके परीक्षण के लिए उनको बुलाया जाएगा। अदरवाइज़ जो इनको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा, चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। इसके अलावा विस्तृत जानकारी आप चाहें तो आयोग की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा की गई कोशिश आपको अच्छी समझ में आई हो तो मुझे प्रोत्साहन दीजिएगा। प्रोत्साहन देने के लिए मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।